तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रात को अकेले किसी सुनसान जगह या कब्रिस्तान के शमशान रास्ते से मत जाओ, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और इंटरनेट पर भी इतनी कहानियाँ किस्से नहीं हैं जितने उनके पास हैं। मैं सच्ची घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी बनावटी तो ये पूरी दुनिया है। बात करें तो एक बड़ी खौफनाक शक्ति है जो जिनों में पाई जाती है। शैतान के मतलब सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं, वो शक्ति जो नेगेटिव है, वो हर चीज़ शैतानी दायरों में आती है। और इन्हीं सब शैतानों में से एक शैतान है घुल। कोई घुल कहता है, कोई जिन कहता है। ये एक शैतानी जिन है जो कब्रिस्तान, रेगिस्तान और सुनसान के इलाकों में पाया जाता है। घुल एक अरेबिक शब्द है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कब्जे में करना। घुल की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। वैसे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि घुल एक दूसरे से पैदा भी किए जा सकते। ये जल्दी किसी के बस में नहीं आते हैं। इन्हें बस में करने के लिए, अपना कोई काम करवाने के लिए सौदा किया जाता है, जिसमें आपको कुछ काम करवाने के लिए आपको अपनी आत्मा इस घुल को देनी पड़ती है। फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं और जैसे ही आपका काम हो जाता है तो ये घुल अंत में आपको भी मार के खा जाता है और फिर ये आपका ही रूप धारण कर लेता है। कई बार आपको इच्छाओं की पूरी करने के लिए वो छोटे बच्चों की बलि भी मांगता है। इस शैतानी प्रजाति में मेल भी होती है जिन्हें घुला कहते हैं। इन्हें इंसानी मांस खाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, खास करके बच्चों की मांस। कब्रिस्तान में रहकर ये मुर्दों को खाते हैं। इसके अलावा ये किसी इंसानी शिकार के लिए रात में लड़की का रूप लेकर किसी सुनसान जगह पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। तो रात को अगर कोई अकेली खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मदद के लिए मत जाना। और बात सिर्फ घुल या जिन की नहीं है, और भी कई खतरे बने रहते हैं। ये कहानी है 1991 में जब गल्फ युद्ध हुआ था। उस लड़ाई में जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिलकर इराक के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे थे, तब एक ही ऑपरेशन था, ऑपरेशन द स्टार रूम में, जिसमें 2 यूनिट थी, एक अमेरिकन यूनिट, एक सऊदी अरेबिया यूनिट। सऊदी यूनिट में कुल 35 लोग थे जो रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक तूफान आता है जिसमें ये दोनों यूनिट अलग हो जाते हैं। सऊदी यूनिट जो अमेरिकन यूनिट से अलग हुई थी, वो इस तूफान से बचने के लिए कोई जगह देखते हैं। तभी इस यूनिट को एक टेंपल दिखाई देता है और उस यूनिट से यही गलती हो जाती है, वो यूनिट इसमें चले जाती है और वो टेंपल घुल का था। घुल वहाँ बैठकर अपनी शैतानों का पूजा कर रहे थे और इन लोगों को देखते ही वो सारे इन पर हमला कर देते हैं। इन्हें बुरी तरह से चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इसके शरीर का कोई मांस नहीं छोड़ते। तूफान थमने के बाद अमेरिकन यूनिट जब सऊदी अरेबिया यूनिट के कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल कोई नहीं मिलता। फिर ये लोग सऊदी अरेबिया के यूनिट का जो लास्ट जीपीएस लोकेशन शो किया हुआ था, वो वहाँ चले जाता है और वो वहाँ जाके देखते हैं कि बस लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, जिसमें कोई मांस नहीं है और उनकी हड्डियां भी बड़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन सैनिकों को कोई मार कर खा लिया हो। ये सब देखकर अमेरिकन यूनिट बहुत परेशान हो जाता है। सऊदी अथॉरिटी से जब इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो लोग ये बताते हैं कि ये काम किसी जानवर का काम तो नहीं है। 35 सैनिक जो हथियारों से लैस हैं, उनको मारना इतना भी आसान नहीं है।
फिर साउथ और नॉर्थ ईस्ट में से कुछ लोग बताते हैं कि ये काम किसी घुल का है, जो एक किस्म का शैतान जिन है और वो रेगिस्तान में पाया जाता है। आप लोग वहाँ से निकल जाएं, अपनी बेस पर चले जाएं तो ये सबसे अच्छा होगा। एक अमेरिकन सीनियर सैनिक जो इस यूनिट का हिस्सा थे, उन्हें सब अपनी आंखों से देखा था जो वहाँ खाना जा रहा था, और इन बात में कोई शंका नहीं थी। इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे धरती पर। तो मैंने बस एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र किया है, ऐसी कई कहानियाँ हैं। ये पार्ट 1 था दोस्तों, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी कहानी मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।